विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से हिंदी के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारा पूर्ववर्ती जो वीडियो था वो संबद्ध था संज्ञा से। संज्ञा की जो प्रारंभिक बातें होती हैं उसका हमने विश्लेषण किया था। आज हम संज्ञा का उपसंहार करेंगे। संज्ञा का उपसंहरण होगा आज। संज्ञा जो आपका शीर्षक है उसे हम आज बढ़िया से विश्लेषणात्मक ढंग से देखेंगे और देखेंगे ये भी कि कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, हमेशा जो प्रश्न होते हैं वो न्यूनाधिक दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य प्रश्न जिससे लगभग आपके 40 से 50% प्रश्न बनते हैं। जब परीक्षक सामान्य कोटि का होता है तो वो 60-70% बातें सामान्य पूछता है, और यदि परीक्षक प्रश्न को सेट करने वाला कुछ स्वाध्यायी होता है, अध्ययन करता होता है, तो प्रश्न में 40% तक अपवाद और क्लिष्टता या सूक्ष्मता वाली बात को डालता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये प्रश्न है उसकी प्रकृति होती है। ये निर्भर करता है परीक्षक के ऊपर कि परीक्षक कैसा है, कितना उसका अध्ययन है और कितना उसमें सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक माँ की तरह हूँ बच्चों के सामने। जो माँ जानती है कि बच्चा क्यों रोता है और बच्चा कैसे हंसता है, और हमें भी पता होता है कि परीक्षक कहाँ से प्रश्न पूछेगा, अपवाद वाले या क्लिष्ट, और हमें भी पता होता है कि प्रश्न वाले जो साधारण जो प्रश्न बनते हैं उससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो हमें दोनों देखना होता है, क्योंकि आपके और परीक्षक के बीच में मैं हूँ। तो हिंदी में आपको मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ। हिंदी में निश्चिंतता के लिए आप तो मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। एक समय था जब हम छोटी छोटी बात को जानने के लिए 20-25 साल पहले जानने के लिए हम उन सारी बातों को, सारी बिंदुओं को लिखा करते थे। फिर गुरुजी के पास प्रतीक्षा करते थे कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा क्रम आएगा। फिर मैं उनसे पूछ पाता था और जान पाते थे। आज तो आप कुछ भी जानना चाहते हैं गूगल वगैरह में। हाँ, ये बात ज़रूर है, गूगल में भ्रांति भी खूब है। मैं कहता हूँ हिंदी में तो शुद्धता कहीं है ही नहीं, मेरे को तो कहीं नज़र आई नहीं। जो बात सरल सहज है वो खूब है। जैसे ही कोई बात विश्लेषणात्मक स्तर पे आता है तो सारा ये सिस्टम फेल है, सारे यूट्यूब फेल हैं। कहीं कुछ भी, और है भी कहीं कुछ तो लंबी चौड़ी व्याख्यान है, बीच बीच में थोड़ी बहुत बात मिलती है। तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक पे मेरी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि मैं संक्षिप्त और सारगर्भित वस्तु दूंगा आपको। संक्षिप्त, ध्यान से आप सुन लें हमारे लेक्चर को तो बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। रही सही जो कमियां हैं वो हमारे अध्ययन सामग्री से जो उपलब्ध है इस पे, और फिर इसके बाद जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं आप देखेंगे हमारा प्रश्न बहुत ही विश्लेषणात्मक है, कुछ भी उससे बाहर नहीं जाता। तो मेरी कोशिश है कि मैं माँ की भूमिका में रहूं और परीक्षक और आप पिता, परीक्षक पिता की तरह है, आप बच्चे की तरह हैं, मैं बीच में माँ की तरह हूँ। तो मुझे आपको इतना बढ़िया तैयार करना है कि पिताश्री कहने लग जाएं कि क्या बात है, बच्चा तो एकदम संस्कार युक्त है, संस्कार संपन्न है। तो आइए हम आपको उस तरफ ले चलते हैं। संज्ञा के बारे में जो सामान्य चर्चा है वो यही है कि संज्ञा नाम को कहते हैं, सिंपल ख़त्म बात। जो भी नाम है, आप किसी वस्तु को कहते हैं, देखते हैं सब नाम है। पंखा, बल्ब, टेबल, पेन, बोर्ड, कंप्यूटर, कैमरा, मोहन, श्याम, जो कुछ भी नाम आप देते हो उन सबको संज्ञा कहते हैं। बात खत्म, समझिए इसको। और ये संज्ञा 3 प्रकार की है। एक वो संज्ञा जो पूरे ब्रह्मांड में अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, श्याम, मोहन, घनश्याम,
सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका नाम यदि राम है तो आप जैसा अनोखा कोई है ही नहीं संसार में, आप विलक्षण हो। और आप, ये सच है कि आप इस सृष्टि में, सृष्टि की कड़ी में आप एक चैन हैं। तो राम जो है, आप अनोखे हो, विलक्षण हो। हाँ, आप कह सकते हो राम तो और भी हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, वो राम जो हैं वो आपकी तरह नहीं है, वो अलग राम हैं। उनकी जो विशेषता है, उनके जो अलंकरण है, उनका जो समाज है, देश है, परिस्थिति अलग है। आपकी देश समाज परिस्थिति अलग है। तो पहला हो गया संज्ञा शब्द, उसमें व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है, ऐसा शब्द जिस शब्द से एक की बजाय अनेक का बोध हो, एक से अनेक का बोध हो। तो व्यक्तिवाचक को आप कह सकते हो, जैसा मैंने कल बताया था, व्यक्तिवाचक को आप कहेंगे संज्ञा की यदि हम बात करते हैं तो हम इसमें 3 संवर्ग बना रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि आज हमें इसे कंक्लूड भी करना है। तो आप देखिए तो एक तो व्यक्तिवाचक, जैसा मैंने आपको बताया, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, ऐसा शब्द, ऐसा नाम जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक ही हो। आपका नाम यदि मोहन है, आपका नाम यदि श्यामा है, तो आप जैसा, आप विश्वास मानिए, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, आप ही हैं। और ये बात आप जान जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हमारा दर्शन भी यही कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होगी जो पूरे ब्रह्मांड में अकेला होगा। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है, और ये स्थान भी हो सकता है, और ये कोई वस्तु विशेष भी हो सकती है। व्यक्ति जो यहाँ शब्द है वो व्याकरण का शब्द है। व्याकरण का मतलब है, व्यक्तिवाचक का मतलब खाली व्यक्ति, प्राणी नहीं, अप्राणीवाचक शब्द भी व्यक्तिवाचक हो सकता है यदि वो ब्रह्मांड में अकेला हो। हिमालय कोई प्राणवान नहीं है तथ्यात्मक रूप से, तो हिमालय को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। जयपुर, दिल्ली, ये सारे स्थानवाचक हैं, तो उसको भी व्याकरण में व्यक्तिवाचक के नाम से हम कहते हैं। तो ये सब अनोखे हैं, अकेले हैं, अद्वितीय हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। दूसरा है भेद, वो है जातिवाचक। देखिए, जब व्यक्तिवाचक का एक चिन्ह है, एक बराबर एक, एक से एक का बोध हो, और जातिवाचक का चिन्ह एक बराबर अनेक, पूरी जाति का बोध हो। और जो भाववाचक है, जो भाववाचक है, उसका मतलब है एक बराबर शून्य। शून्य का मतलब अदृश्य, अस्पृश्य, अदृश्य, अस्पृश्य, अदृश्य, अस्पृश्य और अमूर्त। यह है, इस शून्य का मतलब यह है, इस शून्य का मतलब यह है, ठीक है ना। बस आप इसे याद कर लीजिए, आपका काम हो गया। व्यक्तिवाचक 1 = 1, जातिवाचक 1 = अनेक, और भाववाचक 1 = 0, 0। लेकिन इसके विभेदों में, चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। हाँ, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जातिवाचक का ही एक विभेद हमने कल भी बताया था, वो है समूहवाचक, और दूसरा है पदार्थवाचक। ये जो विभेद है ये अंग्रेजी में है। अंग्रेजी वाले 5 मानते हैं, 1 2 3 4 5, पर हिंदी में जो मान्य संज्ञाएं हैं जिसके आधार पे हम सर्वोच्च न्यायालय तक जीत सकते हैं, वो है 3।
क्योंकि आधिकारिक रूप से और बौद्धिक और तार्किक ढंग से भी यदि देखें तो 3 ही संज्ञाओं के प्रकार बनते हैं। तो ये संज्ञाएं 3 प्रकार की हैं, इस तरह से हम इसको समझते हैं। लेकिन इस संज्ञा से आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एक तो भाववाचक संज्ञा परेशान कर सकती है। भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा आप देखेंगे, जैसे हमारे पास शब्द है सज्जनता, इसकी सूची बना रहा हूं मैं। सज्जनता भाववाचक शब्द है। गुरुत्व भाववाचक शब्द है। शौर्य भाववाचक शब्द है। गौरव भाववाचक शब्द है। यदि ये गौरव किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तब तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन गौरव आत्मगौरव होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर गौरव होना चाहिए। तो गौरव जो प्रतीति है, जो अनुभूति है, उस अनुभूति को यदि ये गौरव शब्द कह रहा है तो ये गौरव कहलाएगा भाववाचक शब्द। इसी तरह से आप देखेंगे दौड़, पुकार, ये सारे भाववाचक शब्द हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे उतार, चढ़ाव, बनावट, मुस्कुराहट, हंसी, खुशी, ये सारे शब्द भाववाचक हैं। इसी प्रकार से आप देखें गमन, भ्रमण, ये भी भाववाचक शब्द है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पे जो भाववाचक हैं। तो ये क्यों है भाववाचक? तो वही बात, यानी इनके जो अर्थ हैं, इनका जो अर्थ है, ये जिस चीज़ को संकेतित करते हैं, ये जिस चीज़ को बताते हैं, वो जो अर्थ है वो अर्थ अदृश्य है, वो अर्थ अस्पृश्य है, वो अर्थ अमूर्त है। इसलिए भाववाचक शब्द ये कहलाएंगे। इसे आप देख सकते हैं कैसे सज्जनता में जो प्रत्यय है वो सज्जन शब्द से ता प्रत्यय है। इसमें जो प्रत्यय है वो गुरु शब्द से त्व प्रत्यय है। अब देखिए, आपके पास एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का नियम आ रहा है। ये प्रत्यय जब भी लगे होंगे आप उसे भाववाचक शब्द कहेंगे। यहाँ जो मैंने शब्द लिए हैं ये सारे शब्द तत्सम हिंदी के हैं। ये वाले कौन कौन सा लेता हूँ मैं, देखिए। सूर शब्द से आपने यह प्रत्यय किया तो बना शौर्य। गौरव शब्द से, गुरु शब्द से आपने अप्रत्यय किया तो बना गौरव। देख रहे, ये तत्सम प्रत्यय हो गया। ये जब भी ये बनाएंगे भाववाचक शब्द बनाएंगे। दौड़ शब्द से भी, दौड़ना धातु, दौड़ धातु है, दौड़ धातु से हम अप्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है दौड़। पुकारना का ना हटा के जो पुकार धातु है उससे हमने अप्रत्यय जोड़ा तो बन गया पुकार। ये तद्भव है, ध्यान रखने की बात है। ये जो है ये तत्सम है, तत्सम है इसलिए इसका काम इस तरह से है। और ये जो है तद्भव है इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप जब तद्भव में अ जोड़ते हैं तो पू में ऊ को औ नहीं हो रहा है, लेकिन जब गुरु तत्सम है इसके साथ अ जोड़ते हैं तो गुरु के गु को औ हो जाता है। ये तत्सम और तद्भव का फर्क है। इस प्रकार से दौड़ से अ जुड़ के दौड़, पुकार से अ जुड़ के पुकार, इसकी विस्तृत चर्चा अब प्रत्यय प्रकरण में देखें। अभी तो हम कितना बताना चाह रहे हैं आपको
कि कैसे ये शब्द भाववाचक बन जाते हैं इन प्रत्ययों के जुड़ने से। आप यदि इतनी बातों को भी ध्यान रख पाते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। उतार देखिए, उतारना क्रियापद है, उतारे क्रिया है, धातु है। इस उतार से हमने औ जोड़ा तो बना उतार। चढ़ाव में भी चढ़ना एक धातु है, क्रिया है। चढ़ना में ना हटा के औ जोड़ा तो आव जोड़ा, या आव हो गया आव, चढ़ाव। बनावट में बनाना क्रियापद है, बना धातु से आवट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। मुस्कुराहट से मुस्कुराना, मुस्कुराना तो मुस्कुरा एक क्रियापद है, और इससे आपने जोड़ा क्या पद, आहट। यहां देखिए ऊपर जोड़ा आवट, यहां जोड़ा आहट। तो ये जो आवट है ये क्या बनाता है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करता है। हंसी में वही क्रियापद है, हंस, हंस क्रियापद है, और इससे आपने बड़ी ई जोड़ दी। ये बड़ी क्या है, प्रत्यय है भाववाचक, तो हंसी बन गया। इस प्रकार के खुश में ई प्रत्यय जोड़ा, खुश में ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया खुशी। खुश शब्द से ई जोड़ा तो बन गया खुशी। यही ऊपर जो काम हो रहा है वही काम यहाँ भी हुआ। गमन, गम धातु है, गम एक तत्सम धातु है। इससे आप जब अन प्रत्यय करते हैं तो ये बन जाता है गमन। और भ्रमण में भी अन प्रत्यय है, भ्रम है। भ्रम से आप जब अन करते हैं, यही अन प्रत्यय, तो बन जाता है भ्रमण। भ्रम में जो र है, इस र के कारण न बन जाता है। ये जो र है, इस र की वजह से न क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा। तो आपका शब्द बन जाएगा भ्रमण, भ्रमण। र की वजह से न बन जाता है। हर जगह देखा जा सकता है, ये कोई यहीं की बात नहीं। कभी भी अन प्रत्यय है, कहीं तो आपको अन दिखाई देगा, कहीं अण दिखाई देगा। जो ण दिखाई दे रहा है वो र के कारण है, री के कारण है, षटकोण के स के कारण है। इसका विस्तृत विवरण आपको प्रत्यय प्रकरण में मिलेगा। तो एक बार हम आपके समक्ष ये बात रखना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा संज्ञा का, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे यदि ये बात समझी हुई नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जितने भी प्रत्यय हमने बताए हैं, ये सारे के सारे प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसमें अक्सर जो प्रश्न बनता है उसे देखिए। ये जो सज्जन शब्द है, ये जो हमने सज्जन शब्द लिखा है, ये सज्जन शब्द विशेषण है। ये सज्जन शब्द क्या है, विशेषण है। विशेषण का मतलब राम सज्जन है, तो राम विशेष्य है। जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, जो उसकी विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। अच्छा लड़का, तो अच्छा जो है वो विशेषण है, लड़का जो है वो विशेष्य है। बस जो विशेषण होता है वो विशेष्य से पहले। ये विशेषण जो है ये एक तरह से अलंकरण है। यदि मैं टोपी पहनता हूँ तो टोपी मेरा अलंकरण है, मैं विशेष्य हूँ, टोपी विशेषण है। तो अलंकरण की तरह मुख्य व्यक्ति के ऊपर ये विशेषण लगा करता है। इसी तरह से गुरु शब्द लेंगे आप, तो गुरु शब्द जो है ना, ये क्या है, ये भी विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द भी है। तो ये विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो गुरु, जैसे यह भार, यह गुरु भार है, यानी यह भार बहुत ज़्यादा है। तो भार जो विशेष्य है उसका विशेषण गुरु। तो गुरु का अर्थ होता है आचार्य, पढ़ाने वाला, और गुरु का अर्थ भार भी होता है, भारी भरकम। इसलिए गुरु जो शब्द है यहाँ पे, ये एक तरह से विशेषण शब्द है। हाँ, गुरु शब्द को जातिवाचक संज्ञा भी माना जा सकता है। विशेषण जातिवाचक भी हो सकता है, विशेषण विशेषण तो होता ही है, ठीक है ना। इस तरह से आप शौर्य में देखेंगे, शूर, शूर भी विशेषण है। शूर जो है वो विशेषण है। कैसे, राम शूर है, मोहन शूरवीर है। तो शूर जो विशेषण है, इस विशेषण यह जोड़ा तो बन गया शौर्य। तो विशेषण से, ध्यान दीजिए, विशेषण से ये संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं। अब परीक्षक पूछता है कि बताइए इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण से भाववाचक शब्द का निर्माण कर रहा है। तो देखिए ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो विशेषण से भाववाचक का
संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। गुरु शब्द से अ प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो गुरु से बनने वाला जो गौरव है वो भी विशेषण, ये भी विशेषण से संज्ञा शब्द से अ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक शब्द बनने का उदाहरण है, वो तत्सम है। इसमें कितने प्रश्न आ गए? ये तत्सम है। आपको यदि बात अटपटी लग रही हो तो आप अपने वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ये इतना हलवा भी नहीं है सारी चीज़ें। आपको कुछ बनना है, करना है तो हिंदी जाने बिना भारत में आप सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी जाने बिना आप भारत में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। अंग्रेजी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हिंदी हमें शर्म की बात होगी यदि हम अपनी हिंदी को ठीक से नहीं जाने। तो अपनी लाज बचाने के लिए भी हिंदी आनी चाहिए, और प्रशासनिक सेवा परीक्षा में या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए भी हिंदी ठीक आनी चाहिए। तो ये दोनों तरह से, एक इंसान होने के नाते, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते आप यदि हिंदी अच्छी सीख जाते हैं तो यह आपके लिए प्रतिष्ठाजनक होगी, और प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए भी आवश्यक है। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति को हिंदी आनी ही चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी, मुझे लगता है जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, सब हिंदी भाषी लोग हैं। तो राजभाषा हिंदी है। यदि हम देश के प्रति, संविधान के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि सारे अवसर, सारी स्थितियां देश की वजह से हमें प्राप्त हो रही हैं, तो हमें हिंदी ठीक ठाक आनी चाहिए। जैसे हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आते हैं और आने चाहिए, ठीक ऐसे ही हिंदी भी आनी चाहिए। तो आपको सावधानी से चीज़ करना है। इतना सरल भी नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान, पेशेंस रख के आप। अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप तो एक बार नहीं 10 बार गुरुजी से पूछ सकते हो, 10 बार, 20 बार, 50 बार। अभी आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका मन शांत न हो, आप उद्विग्न हो, आप अशांत हो, तो पूरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसको शांति से बाद में खोल के देखें, समझें, बहुत आनंद आएगा और आपकी हिंदी बहुत परिष्कृत हो जाएगी, है ना। दूसरी देखिए, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी हम पे इतनी हावी हो गई है, इतनी चढ़ बैठी है अंग्रेजी, कि आज अंग्रेजी के बिना कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि अभी भी प्रबुद्ध लोगों का भारत के प्रति, देश के प्रति और अपने स्वाभिमान, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव वाले बहुत से लोग हैं। हम जो अंग्रेजी कर रहे हैं वो तो मजबूरन ऐसा हो रहा है। वास्तव में अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव वाले सब लोग हैं, और झक मार के लोगों को हिंदी पढ़नी पड़ेगी। समय करवट ले रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हिंदी को ठीक से समझ लीजिए। आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं जान पाए, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। और आपकी जो पीढ़ी है या आपके जो समकक्ष हैं, भाई बहन हैं, उनको भी प्रेरित कीजिए। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का लाभ यदि नहीं लिया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए, इस पे पारंगत होइए। बिना पारंगत के आज कुछ नहीं है। क्योंकि परीक्षक पेपर बनाएगा तो वो पेपर कैसा बनाएगा? सरल तो बनाएगा नहीं। सरल बनाएगा, सब पास हो जाएंगे, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? इसलिए क्लिष्ट पेपर जब बनता है वो यहाँ से बनता है, ध्यान रखिए, वो पेपर यहाँ से बनता है। इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि कितने प्रत्यय हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 5 6 7 8 9 और 10, कम से कम 10 प्रत्यय ऐसे हैं जिससे भाववाचक, पहला प्रश्न ये, 10 प्रत्यय इस तरह के हैं जो भाववाचक शब्द बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये तत्सम शब्द हैं, ऐसा है, और ये तद्भव शब्द है, ऐसा है। कुछ उर्दू के भी शब्द हैं, उर्दू के भी प्रत्यय हैं जो भाववाचक शब्द बनाते हैं। हिंदी के कुछ शब्द देखिए, हिंदी में अ, आव, आहट, आवट, ई, अन, तो अन जो है तत्सम वाले में आएगा। तो इस तरह से ये सारे प्रत्यय भाववाचक। एक तो ये, दूसरा ये कि हम जो भाववाचक शब्द बना रहे हैं उन सब निर्माण में आप देखेंगे सज्जन विशेषण शब्द है, गुरु विशेषण शब्द है, जातिवाचक है। मैं दो बातें बोल रहा हूं मैं, सज्जन जातिवाचक भी है, विशेषण भी है। समझ में नहीं आएगा तो आप ध्यान रखिए, सज्जन जो है जातिवाचक भी है, विशेषण भी है। शूर
जातिवाचक भी है और विशेषण भी है। गुरु जातिवाचक भी, विशेषण भी है। लेकिन दौड़ जातिवाचक शब्द नहीं है, दौड़ विशेषण नहीं है। दौड़ क्या है? दौड़ना धातु का, दौड़ना क्रिया का धातु रूप है ये। तो दौड़ जो ये धातु है, दौड़ क्या है? ये धातु है, क्रिया है। तो धातु से अप्रत्यय जोड़ के दौड़ बनाया गया है। तो ये बात आ गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इन तीनों चारों शब्दों में, देखिए यहां गौर कीजिए आप, गुरुत्व, शौर्य, गौरव, दौड़, इन चारों में ऐसा कौन सा है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो देखिए, गुरु संज्ञा से बना है, शौर्य संज्ञा से बना है, गौरव संज्ञा से बना है। दौड़ जो है ना, दौड़, ये संज्ञा से नहीं बना, क्रिया से बना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यहां पर आइए आप, उतार शब्द से और जोड़ा उतार, चढ़ाव, मुस्कुराहट, हंसी, खुशी, तो ये सारे भाव ऐसे शब्द बनाने वाले हमारे पास हैं। इसके बाद हम इसको समझ लेने के बाद मैं एक बार फिर से संज्ञा के उस रूप पे हम जाएंगे, संज्ञा के उस रूप पे जाएंगे जिसमें जातिवाचक भाववाचक में, भाववाचक जातिवाचक में, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं। उस चीज की तरफ हम एक बार फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देखिए, जातिवाचक का, जाति का, जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो पहले 2 को समझ लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने ठीक है, मैं जब गोस्वामी जी लिख रहा हूं, इसका मतलब है गोस्वामी शब्द, अब मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं, क्योंकि गोस्वामी हो सकता है कोई मेरा परिचित व्यक्ति विशेष हो, मेरा पड़ोसी हो सकता है गोस्वामी कोई वृंदावन के गोस्वामी हो सकता है गोस्वामी कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास हो। अभी तक पता नहीं है मेरा पड़ोसी है या तुलसीदास, अभी तक नहीं पता। इसलिए गोस्वामी शब्द जो है सबको बता रहा है। जो सबको बताए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। तो ये जो गोस्वामी शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। देखा, जातिवाचक है ये। और जैसे आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त करता हूँ। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तो ये आप पाएंगे जातिवाचक संज्ञा जो है अब ये व्यक्तिवाचक में बदल गया, क्योंकि गोस्वामी शब्द शुरू में ही जातिवाचक है। जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो तुरंत ये शब्द परिणत हो जाता है उस गोस्वामी के लिए, तुलसीदास जी के लिए, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो इस उदाहरण को कहेंगे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिणत होना। हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणमन देख लेते हैं।
इसके लिए हम कहेंगे अन्ना हजारे हर घर में पैदा होना चाहिए। आपको पता है अन्ना हजारे एक व्यक्ति विशेष हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और हर घर में पैदा होना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो अन्ना हजारे हर घर में पैदा कैसे हो सकते हैं? अन्ना हजारे तो एक हैं, लेकिन फिर भी हम अन्य व्यक्ति विशेष में अन्ना हजारे के गुणों का आधान करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? अन्ना हजारे के गुणों का आधान हम अन्य बच्चों में करना चाहते हैं ताकि देश भ्रष्टाचार विहीन और स्वाभिमानी बन सके। तो यहाँ पर जो अन्ना हजारे है ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? आप बताइए। ये शब्द क्या है? अन्ना हजारे व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। और लेकिन हम हर घर में पैदा कराना चाह रहे हैं, तो ये जो हर घर में पैदा कराने की बात है, इसका मतलब है कि हम अन्ना हजारे व्यक्ति विशेष के गुणों का अन्य बच्चों में आधान करना चाहते हैं, अन्य बच्चों में गुणों को संक्रांत करना चाहते हैं। ऐसी जब स्थिति होती है तब हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में परिणत होना कहते हैं। जैसे एक वाक्य लूँ मैं, आज भी सीताएं घरों में सिसक रही हैं। सीताएं, अब देखिए सीता शब्द को हमने, सीता आज भी सिसक रही हैं। सीता आज भी सिसक रही है, ये हमने कहा। तो सीता आज भी सिसक रही है। सीता का मतलब श्री राम की पत्नी सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सिसकने की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब है वैसी स्त्री जो ठीक सीता जैसी निर्दोष होती हुई भी दोषयुक्त सिद्ध कर दी गई हैं, ऐसी जो लड़कियां, ऐसी जो माताएं बहनें रो रही हैं, उनके ऊपर सीता जी के गुणों का आधान किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, जब व्यक्ति विशेष का नाम अन्य बहुत सारे व्यक्तियों पर उनका गुण का आधान किया जाए, तब उस स्थिति में हम इसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणत होना कहते हैं। इसी तरह से आप भाववाचक शब्द का भाववाचक का जातिवाचक में परिणत होना देखिए। भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। इसमें है इस हमारे पास शब्द है मोहब्बत। मोहब्बत ऐसा भी होता है और मोहब्बत ऐसा भी होता है। दोनों शब्द साधु हैं, शुद्ध हैं। ये उर्दू का शब्द है मोहब्बत। मोहब्बत, करवट, पहनावा, है ना। भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। तो भाववाचक शब्द क्या है? भाववाचक शब्द मोहब्बत है, करवट है, पहनावा है ना। तो ये जो भाववाचक शब्द है, अब ये आपका जातिवाचक में परिणत हो जाएगा। कब होगा परिणत? जब इसको आप बहुवचन बना दोगे। अब मैं फिर से एक बहुत ही बारीक बात बता दूं आपको, यदि भाववाचक शब्द हमेशा
एक वचन में होता है, इसका बहुवचन नहीं होता। उस व्यक्ति में दयाएं हैं नहीं बोला जाता, उस व्यक्ति में दया का भाव है ऐसा बोला जाता है। आप मुझ पे कृपा कीजिए, आप मुझ पे कृपाओं को कीजिए ऐसा नहीं बोला जाता। तो कृपा शब्द क्या है? भाववाचक है। दया शब्द क्या है? भाववाचक है। मोहब्बत शब्द क्या है? भाववाचक है। करवट क्या है? भाववाचक है। इन भाववाचक शब्दों को कई बार हम बहुवचन में बदल देते हैं। बहुत सरल, सहज और ग्राह्य है ये। जब आप इसे बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तब ये जातिवाचक का बन जाता है। इस फॉर्मूले को रट लो, याद कर लो, जैसा भी है कर लो, आपका 1 नंबर का प्रश्न निकल जाएगा। भाववाचक शब्द हमेशा होता है क्या? एक वचन। और यदि बहुवचन में हो तो समझ जाना ये जातिवाचक में परिणत हो गया है। तो आइए इसे जातिवाचक में परिणत करते हैं। तो ये मोहब्बत का जातिवाचक बन गया मोहब्बतें। मोहब्बतें ये हो गया जातिवाचक। और ये क्या है? भाववाचक। जातिवाचक मोहब्बतें। करवट को लेते हैं मोहब्बतें। करवट का क्या बनेगा? करवटें। करवटें। पहनावा का क्या बनेगा? पहनावे। इस तरह से अब मैं कोई गीत संगीत गाना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसका प्रयोग हम अपने सामान्य दिन के जीवन में करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द जातिवाचक बन गए। ऐसे उदाहरणों की पूरी श्रृंखला है, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको इस तरह से आप ले सकते हैं। तो आपने देखा कैसे। तो मैं इसके विषय में आपको नियम बता दूं। नंबर 1, जब व्यक्तिवाचक शब्द के गुण को अन्यों पर आक्षेप करते हैं, आक्षेपित करते हैं, आक्षेपित करते हैं, तब आक्षेपित करते हैं तब व्यक्तिवाचक, तब व्यक्ति जो है जाति में परिणत हो जाता है। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में परिणत हो जाता है। उदाहरण लेंगे हम। देश में महात्मा गांधी देश पे महात्मा गांधी की कमी नहीं।
ठीक है, ऐसा जो वाक्य कहा हमने, देश में महात्मा गांधी की कमी नहीं, तो यहाँ पे महात्मा गांधी शब्द यद्यपि व्यक्तिवाचक है, स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाचक है ये, और कमी नहीं कह रहे हम। अरे गांधी जी तो बहुत पहले मर गए, तो कमी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन मैं कमी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कमी नहीं, यानी कमी उनका आधिक्य है। हर क्षेत्र में जो लोग सच्चे हैं, जो लोग कर्मठ हैं, जो देशभक्त हैं, जो जनहितैषी हैं, वैष्णव हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति जिनकी प्रगाढ़ आस्था है, जो निर्हेतु की परोपकार के कृत्य में संलग्न हैं, वो सभी लोग महात्मा गांधी जैसे ही हैं, महात्मा गांधी ही हैं। सच तो ये है, बहुत से लोग महात्मा गांधी जैसे हैं, महात्मा गांधी से भी श्रेष्ठ हैं, पर वो दृष्टि की बात है कि आप उसे पहचान पाते कि नहीं पहचान। हर गली में, हर मोहल्ले में कोई न कोई श्रेष्ठ विशिष्ट व्यक्तित्व का बंदा होता ही होता है, हम नहीं पहचान पाए, वो हमारी कमी होती है। तो ये महात्मा गांधी की कमी नहीं है, देश में महात्मा गांधी कमी नहीं। तो महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग यहाँ पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के लिए हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब महात्मा गांधी हैं, तो एक व्यक्ति के गुण को सब में डाल दिया हमने, इसलिए ये व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणत होने का उदाहरण है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिणत होने का उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण जातिवाचक, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में परिणत होता है जब जातिवाचक शब्द अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष को ही, किसी व्यक्ति विशेष के ही अर्थ में, व्यक्ति विशेष के ही अर्थ में सीमित हो जाता है, सीमित हो जाता है। ये हमारा दूसरा नियम बताया, दूसरा वाक्य लिया, उदाहरण लिया हमने, है ना। ये परिभाषा हो गई जातिवाचक का। व्यक्तिवाचक में परिणत होता है जब जातिवाचक शब्द अर्थ की दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष के ही अर्थ में सीमित हो जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखिए, मैं यदि इसको हटा दूं, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने हटा दिया और आपसे पूछता हूं, बताइए गांधी जी कैसी संज्ञा है? गांधी जी कैसी संज्ञा है? तो आप कहेंगे गांधी जी तो मेरा पड़ोसी है, एक गांधी है, उसका उपनाम गांधी है, वो मेरा पड़ोसी है। एक गांधी सेठ जी हैं, वो गुजरात के हैं और
हमारे पड़ोस में व्यापार करते हैं। एक गांधी लड़का है जो हमारे यहाँ क्लास में पढ़ता है। तो गांधी तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब आप बड़े क्षेत्र में आ जाइए। चलिए, एक राहुल गांधी हैं, एक प्रियंका गांधी हैं, एक सोनिया गांधी हैं, और गांधी जी के नाती पोते जो भी हैं सब गांधी गांधी लगाते हैं। तो इसका मतलब गांधी शब्द से सारे गांधी का बोध हो जाता है। इसलिए गांधी कैसा शब्द है? गांधी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब जब हम यहाँ आते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति पे आके रुक जाता है। वो जो जातिवाचक शब्द है गांधी, वो एक अर्थ पे आके रुक जाता है, एक अर्थ में सीमित हो जाता है। वो अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी की नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी उस समय थे ही नहीं। सोनिया जी भी उस समय नहीं थी, प्रियंका भी नहीं थी। हमारा पड़ोसी जो विद्यार्थी है, जो सेठ जी हैं, वो भी उसमें शामिल नहीं थे। तो ये जो आंदोलन से संबद्ध बात है, दुनिया जानती है कि उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो गांधी जी जो शब्द है अभी जातिवाचक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो वो एक व्यक्ति विशेष पे, मोहनदास करमचंद गांधी पे आके रुक जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिणत होना कहेंगे। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें इस तरह से अपनी गतिविधि करती हैं। तो अब मैं आपको इससे संबंधित वो चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, अध्ययन सामग्री और प्रश्न। तो इन सब को लेके आपका फिर से मनन करेंगे। आप इस वीडियो को 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए। देखने से क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति का जो लेक्चर होता है, जो हमारे व्याख्यान होते हैं, वो बड़े ही सुसंगत होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। उसी से आपके की जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती है। अवधारणा स्पष्ट होने के बाद फिर तो प्रश्न आदि किया जाना बहुत सरल हो जाता है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 बार देखें, आप बात करें आपस में दूसरे से जो इससे संबंधित है, तो घर बैठे आराम से आप संज्ञा में महारत हासिल कर लेंगे। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विरमित करता हूँ। एक बार पुनः आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अगले शीर्षक में मिलने के वादे के साथ फिलहाल विदा लेता हूँ। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम। सर्वनाम के साथ साथ मैं विशेषण को भी लेना चाहूँगा, क्योंकि सर्वनाम और विशेषण जो हैं अलग नहीं पढ़े जाते। जैसे बच्चे को माँ से अलग करके बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हम, ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वनाम और विशेषण तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं एक साथ लूँगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण और सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।